नमस्कार, मैं इरफान खान और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। बात करेंगे रीवा की। रीवा के सैनिक स्कूल में शुक्रवार को इतिहास दोहराया गया, जब देश की दो सबसे बड़ी सेनाओं के प्रमुख विंध्य की माटी में जन्मे दो वीर सपूत एक ही मंच पर नजर आए। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने ही सैनिक स्कूल रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स 2025 के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित रहे। देश भर के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों में से एक रीवा सैनिक स्कूल एक महत्वपूर्ण आयोजन का गवाह बना, जहां शुक्रवार को अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल का समापन हुआ। सैनिक स्कूल रीवा में आयोजित इस खेल समापन समारोह में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौ सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को विंध्य की शान कहे जाने वाले सफेद शेर की प्रतिमा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। यहाँ पर विभिन्न खेलों में छात्रों ने अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया, जिन्हें ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने विद्यार्थियों से संवाद किया, उन्हें मेहनत, अनुशासन और समर्पण के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। दोनों सेनाध्यक्षों ने कहा, यह वही स्कूल है जिसने हमें वो शिक्षा दी जिससे हम आज देश की रक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जब हमें उचित समय लगेगा, उसी समय ऑपरेशन सिंदूर को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई कायराना हरकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर उसने कोई कायराना हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? सवाल पूछिए सर, विंध्य की माटी से देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या विंध्य की धरती से देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूं, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुंचाया है जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हों, मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। हमें यह ध्यान रखना है कि हम अकेले उसको नहीं पा सकते। इसके लिए हम सबको ये सफर साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और विंध्य की धरती में मैंने यही सीखा है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। और मैं भारत या कहीं भी बाहर गया हूं और विंध्य क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति मिला है तो वो बड़े ही गर्मजोशी से मिलता है और वो साथ में मिलकर कदम मिलाता है और साथ में मिलकर कार्रवाई करना चाहता है। सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन किया, उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है हमें सबको पता है कि कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सभी को, प्रिंसिपल को, जितने शिक्षकगण हैं और कैडेट्स को, सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जितने भी सैनिक स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे पता चला कि 500 से ज़्यादा कैडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं, उनमें से 200 से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग जीते हैं उनको ऑब्वियसली स्पेशल बधाई, बट मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन विनिंग एंड लूजिंग। दे आर इम्पॉर्टेंट, बट you can win today, you can lose today, and you can turn the tables around next time around. More important ये है कि भागीदारी करना, और वही सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से इन खेलों की। और इतने भी स्टूडेंट्स जहाँ पर आज आए हैं, ये यही मंत्र लेके जाएंगे कि हम कर सकते हैं जो कुछ